तो ट्रेडर, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, तो आप और भी ज़्यादा पैसा कमाएं, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है उनको जो है तो भगवान ऐसा करे कि उनको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए, ये मैं भगवान से यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ। और मैं आपको अभी वीडियो की तरफ मैं लेके चलता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक जो होती है वो किसी भी चार्ट पर जो है, दुनिया के किसी भी मार्केट में आप अगर उसका टेक्निकल चार्ट खोलेंगे तो उसके ऊपर उसका बैकबोन होती है। तो किसी भी ट्रेडर के लिए जो है तो सब कुछ समझने से पहले आपको बेसिक कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल स्टिक जो है तो आपको सब कुछ बताती है। कैंडल स्टिक के बेस पे ही हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि हमें बाय करना है या सेल करना है, बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, इन सब के बारे में आपको प्राइस एक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं, इन सब के बारे में पता चलता है। तो बेसिकली जो है तो आपको कैंडल स्टिक क्या बताती है ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है वो इन सब के बारे में आपको डीप में पता चलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। उसके पहले आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, आपने बहुत कोशिश कर ली फिर भी आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, तो मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे कोर्स में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते। तो ट्रेडर, आपको वीडियो के बीच में जो है तो कभी कभार यहाँ पर पटाखों की आवाज आएगी, क्योंकि अभी दिवाली है तो यहाँ पर उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो इसको इग्नोर करना है। तो आपने यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, तो ये बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है, वन डे के टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हर एक कैंडल जो आपको यहाँ पर दिख रही है तो वो डिफरेंट कैंडल है। लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पर आपको इन सभी कैंडल्स को यहाँ पर समझना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि चार्ट पैटर्न ये जो होते हैं ना, तो ये कुछ काम के नहीं होते हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है, लेकिन हर एक कैंडल आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर एक कैंडल यहाँ पर डिफरेंट है। तो आपको बेसिक 2-4 कैंडल जो है तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है क्या नहीं है, और बायर सेलर जो होते हैं, बड़े प्लेयर जो होते हैं, तो वो किस तरीके से क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्केट में, वो आपको उसके पीछे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 बाय 1 मैं आपको वो 4-5 कैंडल ऐसी बताऊंगा कि जिसके सिर्फ आपको 4 कैंडल ही देखना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सिर्फ आप इस कैंडल को जो है ना, तो ऐसा मत देखो कि ये कैंडल है बुलिश है या तो बियरिश है, इस तरीके से मत देखो। जो मैं आपको चार्ट रीडिंग करने का जो तरीका होता है ना, वो मैं उसका आपको एक सीक्रेट तरीका बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ उसी तरह से कैंडल को देखने का नज़रिया आपको वहाँ पर बदलना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसके और सारी कैंडल है, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये फर्स्ट में जो आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है? ये ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल में कभी भी क्या होता है ना कि प्राइस जो होता है ना, तो ओपन जो होता है तो वो नीचे होता है। इसको मैं थोड़ा इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जो है तो यहाँ पर थोड़ा समझ में आए। तो इसका ओपन जो कहाँ होता है, कभी भी ग्रीन कैंडल का ओपन यहाँ पर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर ओपन हुआ मतलब इसको सिर्फ आप ये मत समझो कि ओपन यहाँ पे हुआ है और क्लोज यहाँ पर हुआ है, इसको हम क्लोज बोलते हैं। तो सिर्फ इसको इस तरीके से मत देखो कि यहाँ पर ये बुलिश कैंडल है, आपको इसके पीछे क्या चल रहा है, बायर और सेलर के बीच में जो है तो यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये तो आपने समझ लिया कि ये ओपन कभी भी ग्रीन कैंडल जो है तो नीचे होती है, तो ये ओपन हो गया मतलब प्राइस जब यहाँ पर ओपन हो गई है तो नीचे ओपन हुई है, और क्लोज कहाँ पर हुई है? यहाँ पर हुई है। तो इस बीच में देखेंगे आप, इसके दौरान अगर देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, आपको क्लियर में दिखाई देगा। यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे ओपन यहाँ पर हुई है, मतलब ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस ग्रीन कैंडल को जो है तो हम क्या बोलते हैं, ये पूरी जो है ना, इसको हम ये बीच में जो दिख रहा है आपको ये ओपन, और इसका मैं थोड़ा कलर जो है ना डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन और ये क्लोज, तो ये तो हुआ ओपन और क्लोज।
लेकिन इस बीच में अगर देखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी। ये जो आपको दिख रही है ये टोटल बॉडी है। तो ये ओपन हुआ, ये यहाँ पर क्लोज, मतलब हाई भी यही हुआ क्योंकि प्राइस इसके ऊपर नहीं गया, कुछ नहीं है। ये क्लोज और हाई ये यहाँ पर हो गया, और ये ओपन जो है तो ओपन और लो यही हो गया, और ये क्लोज और हाई। किसी भी कैंडल में जो है तो 4 पार्ट होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई, लो। इस तरीके से कैंडल को रीड किया जाता है। सिर्फ कैंडल को जो है तो ये बेसिक हुआ, ये तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो आप। ओपन हुआ है मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर प्राइस यहाँ से जो है तो बायर ने क्या किया कि प्राइस को जो है तो ऊपर लेके गए हैं। कहाँ तक लेके गए, यहाँ तक लेके गए हैं। और आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ना तो नीचे और ना तो ऊपर जो है तो यहाँ पर कोई भी विक नहीं है, जिसे शैडो भी कहते हैं या तो विक कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। कोई भी विक या तो शैडो नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें इस कैंडल को देखकर क्या पता चल रहा है कि इसमें जो है तो यहाँ पर टोटल कंट्रोल जो है तो मार्केट को कौन कर रहा है, बायर्स कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है तो सेलर का जो है तो कोई भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टोटल कैंडल जो है तो वो ग्रीन कैंडल बन चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर ने प्राइस यहाँ से ऊपर पुश किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पर टोटल कंट्रोल जो है तो यहाँ पर बायर का है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में आपको ये पता चलता है। तो ये तो हुआ ग्रीन कैंडल का। अब हम समझते हैं कि रेड कैंडल में क्या होता है। रेड कैंडल में भी सिमिलर होता है, लेकिन इसके जो है तो अपोजिट होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया है। तो जब ग्रीन कैंडल बनती है ना तो उसका ओपन जो होता है तो ऊपर होता है, यानी कि ये हुआ इसका ओपन, और क्लोज जो होता है तो वो नीचे होता है, यानी कि ग्रीन कैंडल के अपोजिट होता है। तो इसको जो है तो हम क्या कहते हैं, ये हुआ ये इसका यहाँ पर हाई और ओपन। तो ये हाई और ओपन मतलब एक ही है, और क्लोज और लो ये हो गया, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो ये 4 पार्ट होते किसी भी कैंडल के लिए। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना ये रेड, तो इसकी ये क्या हुई, ये बॉडी हो गई। ये तो बेसिक हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल में एक्टिविटी क्या हुई है यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर बायर एक्टिव थे, यहाँ पर जो है तो सेलर एक्टिव है, यानी कि सेलर ने यहाँ से जो है तो मार्केट को पुश करना शुरू कर दिया और यहाँ पर लाके जो है तो उसको क्लोज कर दिया। ना तो इसके ऊपर कोई विक दिखाई दे रही है, ना तो इसके नीचे कोई विक दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि टोटल कंट्रोल जो है तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए जो है तो आप मान लो इस कैंडल को जो है तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 1 डे की टाइम फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो आपको जो ये कैंडल दिख रही है ना, हर एक कैंडल 1 डे की है। आप अगर इसको 5 मिनट की कैंडल करते हैं तो आपको हर एक कैंडल 5 मिनट की दिखाई देगी। तो उसी तरीके से ये डिपेंड करता है कि आपने कैंडल स्टिक का जो यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या सेलेक्ट किया है। तो ये मान लो आपने यहाँ पर 1 डे की टाइम फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर आपको इस कैंडल को देखकर पता चल रहा है कि टोटल कंट्रोल जो है तो यहाँ पर सेलर का है, यानी कि सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइस यहाँ से पुश करना शुरू कर दिया और यहाँ पर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जो है तो बायर का कोई भी एग्जिस्टेंस आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं बियरिश। तो ये कैंडल कौन सी हुई, बियरिश कैंडल, और ये कौन सी हुई, ये बुलिश कैंडल। हम इसको इस तरीके से समझते हैं। अब आपको जो है तो नेक्स्ट कैंडल की तरफ मैं लेके जाता हूँ। जितनी मैं आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में जो है तो कौन सी कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में जो है तो आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये कैंडल कौन सी है, आमतौर पर जो है तो हम इसे डोजी कैंडल कहते हैं। ये जो डोजी कैंडल में क्या होता है ना कि बहुत सारे आपने डोजी कैंडल ऐसी भी देखी होगी, यहाँ पर तो आपको कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कलर नहीं होता है, आपको सिर्फ एक थिन लाइन दिखाई देती है इस तरीके से बीच में। लेकिन कंसेप्ट वही है कि लाइन भले है लेकिन वो डोजी कैंडल ही है। तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो इसको कलर को जो है तो इग्नोर कर देना। कलर यहाँ पर जो है तो रेड भी हो सकता है या तो कोई सिर्फ एक थिन लाइन भी हो सकती है। तो इसको कलर को इग्नोर कर देना है आपने। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस क्या हुआ,
इसका ये कैंडल को आप बिल्कुल यहाँ पर जो है तो इजीली मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है किसी भी चार्ट के ऊपर। ये डोजी कैंडल जो होती है ना, वो कैंडल, इसका मीनिंग क्या होता है और पर्टिकुलर जब ऐसी कैंडल बनती है तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, बायर सेलर के बीच में जो है तो क्या चल रहा होता है, इसको समझ लेना। आपको इन सब के बारे में जो है तो आपको डीप में कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ ये कैंडल डोजी है, ये है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। लेकिन असल में इन सब के बीच में ये कैंडल जब बन रही है तो ये क्या हुआ, क्या है इसके अंदर, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हो गया है, ये इस लेवल पे यहाँ पर ओपन हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से जो है तो सेलर एक्टिव हो गए और प्राइस को यहाँ से जो है तो पुश करना शुरू कर दिया। कहाँ तक? इस लेवल तक, जिसे हम इसको लो कहते हैं, इस लेवल तक पुश कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे उसके बाद में प्राइस ऊपर भी तो चला गया है, लेकिन यहाँ पर क्लोज होने में कैंडल, अभी जो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए वक्त है। तो फिर से क्या किया, अभी तक जो है तो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ पर सेलर एक्टिव थे क्योंकि यहाँ से जो है तो सेलर प्राइस को नीचे पुश कर रहे थे। लेकिन सडनली क्या हुआ, बायर यहाँ पर इंटर हो गए और बायर ने क्या किया, प्राइस को जो है तो यहाँ तक पुश कर दिया, इस लेवल तक प्राइस को पुश कर दिया। अब प्राइस यहाँ तक पुश हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका हाई हो गया, तो ये हाई लगाया प्राइस ने और सडनली फिर यहाँ पर बायर ने इस लेवल से यहाँ तक पुश कर दिया। तो उसके बाद में जो है तो यहाँ पर सडनली यहाँ पर सेलर आ जाते हैं और प्राइस को क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोज करते हैं, इसको हम क्लोज बोलते हैं। तो ये डोजी कैंडल बना। अब ये डोजी कैंडल का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा कि ये डोजी कैंडल आपको क्या बताती है। ये तो मैंने आपको इसके पीछे प्राइस एक्शन क्या हुआ ये मैंने आपको डीप में बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर बायर और सेलर आपको पता चलते हैं। ये जो विक होती है ना, ये क्या है, ये सेलर है, ये सेलर है, और ये जो विक है ना तो ये बायर है। आप किसी भी कैंडल को देखेंगे ना तो कैंडल को आपने इस तरीके से देखना है, बायर और सेलर। आप कैंडल जब भी देखेंगे तो आप ऐसा समझ लो कि उसको आपके नज़र में है कि मैं इसको बायर और सेलर के हिसाब से देखूंगा कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है। तो ये जो विक है तो ये क्या हुआ, ये बायर हो गए ये वाले, और ये जो ऊपर वाली विक है ये सेलर हो गए। और ये जो बॉडी है तो वो मैटर करती है कि किस तरीके से बन रही है, लेकिन एक कलर इतना मैटर नहीं करता है। तो ये बॉडी हुई। अब इस कैंडल का जो है तो पर्टिकुलर क्या मीनिंग होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर ये कैंडल बुलिश है, ये कैंडल बियरिश है। अभी ये कैंडल कौन सी है और आपको ये कैंडल जो है तो वो क्या यहाँ पर बताती है ये आपको समझना है। ये कैंडल जो है तो आपको ये बताती है कि बायर और सेलर में जो है तो इनडिसीजन है, यानी कि कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं बन पा रहा है कि प्राइस को ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है, मतलब इनडिसीजन कैंडल है। ये हमको इस तरीके से समझ में आता है। तो जब भी ये कैंडल बनेगी ना तो आपको वेट करना है, इसके बाद में जो है तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है, क्या बियरिश कैंडल बनेगी या तो बुलिश कैंडल बनेगी, वो अलग टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है आपको। तो हमें इस कैंडल को देखकर ये पता चलता है कि इनडिसीजन है, बायर सेलर के बीच में कोई भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि प्राइस को ऊपर जाके लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है। तो हमें पर्टिकुलर इस कैंडल को, डोजी कैंडल को, ये समझ में आता है देखकर कि ये इनडिसीजन कैंडल है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ये थर्ड कैंडल में यहाँ पर क्या हुआ है, ये थर्ड कैंडल कौन सी होती है, इसके नाम के ऊपर मत जाना आप, क्योंकि नाम जो है तो 100 टाइप के नाम है। कोई हैमर बोलता है, इन्वर्टेड हैमर बोलता है, यहाँ पर बुलिश इनगल्पिंग, 100 तरीके के चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। हमें जो है तो यहाँ पर मार्केट को समझने की ज़रूरत है। हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। हमें पैसा जो है, प्रॉफिट जो बनने वाला है तो नाम से नहीं बनने वाला है, हमें कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा। अब ये जो कलर है ना, आप यहाँ पर जो ये कलर दिख रही, ये तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूंगा कि ये क्या होता है क्या नहीं है। लेकिन जब इस तरीके से कैंडल बनती है ना
तो इसको इसका जो कलर है, ये बॉडी का कलर, ये कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता है। तो इसको यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ओपन लो क्लोज कहाँ पर हुआ है, ये आपको सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे ये जो लेवल है ना, ये यहाँ पर ये कौन सा हुआ, ये ओपन का लेवल हुआ, क्योंकि प्राइस यहाँ पर ओपन हुई है। और यहाँ पर यहाँ से जो है तो प्राइस को यहाँ पर सेलर ने यहाँ तक पुश कर दिया, इस लेवल तक, जिसे हम लो कहते हैं, तो यहाँ तक पुश कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होते होते क्या हुआ कि यहाँ तक जो है तो यहाँ पर अभी सेलर थे एक्टिव, सेलर यहाँ पर मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन इस लेवल पे जो है तो बायर आ गए सडनली, और प्राइस को उन्होंने क्या किया, इस लेवल से जो है तो यहाँ तक पुश कर दिया। मतलब ये क्या हुआ, ये क्लोज हो गया, और ये हाई भी यही हो गया, और ये लो इस नीचे हो गया, और ये क्लोज और हाई का लेवल, और ये ओपन। तो ये पर्टिकुलर ये कैंडल क्या बताती है कि ये पहले सेलर एक्टिव थे, फिर यहाँ पर बायर आ गए, और तो प्राइस यहाँ पर ये हो गया। और अभी जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर बायर कंट्रोल कर रहे हैं। डोमिनेंस किसका दिख रहा है आपको, बायर का दिख रहा है। इस पर्टिकुलर कैंडल को देखकर हमें ये पता चलता है। अब ये जितने भी सारे कैंडल के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंस कब होता है, क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस दिया हुआ है। सिर्फ आपको ये 4 कैंडल स्टिक यहाँ पर समझनी है, तो उसके बाद में जो है तो आपको काम यहाँ पर बन जाएगा। कलर इतना कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे, ये कैंडल है, इस सिर्फ इसके अपोजिट, इसको मैंने उल्टा कर दिया है, कलर कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, जब कोई भी रेड कैंडल बनते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है कि ओपन जो है तो ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस इस लेवल पे जो है तो ये क्या हुआ है, ये ओपन हो गया है। तो उसके बाद में जो है तो क्या हुआ कि यहाँ पर ओपन हो गया, फिर यहाँ से जो है तो बायर इंटर हो गए, और यहाँ तक प्राइस को पुश कर दिया, ये हाई लगाया, ये हाई। तो यहाँ तक बायर ने पुश कर दिया। फिर क्या हुआ कि सडनली जो है तो सेलर आ जाते हैं, और प्राइस को जो है तो यहाँ से यहाँ तक पुश कर देते हैं, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और क्लोज मतलब क्या हुआ, ये लो का लेवल हो गया। तो हमें क्या पता चलता है इस यहाँ पर कि यहाँ पर बायर थे पहले, फिर सेलर आ गए और यहाँ से प्राइस को नीचे लेके गए। मतलब यहाँ पर जो है तो इस पर्टिकुलर कैंडल तक जो है तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सेलर का कंट्रोल है, सेलर एक्टिव है इस लेवल पर जो है। तो ये आपको इस कैंडल को पता देखकर जो है तो इजी तरीके से ये समझना है। उसके अलावा जो है तो और इस तरीके से कैंडल होती है। यहाँ पे अगर देखेंगे, सिर्फ ये शुरू में जो ये मैंने 2 कैंडल बताई ना, ये वाली और ये वाली, इसके और यहाँ पर जो है तो क्या डिफरेंस है, तो ऊपर और नीचे थोड़ा जो है तो यहाँ पर विक है, जिसे हम शैडो भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैंडल तो यहाँ पर ग्रीन है, तो इसका ओपन जो है तो कभी भी नीचे होता है। तो यहाँ पर ओपन हो गई, और प्राइस ने क्या किया कि यहाँ तक नीचे चला गया, यानी कि ये लो लगाया, ये लो हो गया। फिर यहाँ से जो है तो यहाँ तक जो है तो यहाँ पर सेलर एक्टिव थे, फिर बायर आ गए और प्राइस को क्या किया, यहाँ तक पुश कर दिया, बायर एक्टिव हो गए, और यहाँ पे पुश करने के बाद में जो है तो ये यहाँ पर हाई हो गया। तो ये हाई लगाया। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि सेलर आ गए और प्राइस को यहाँ पर जो है तो वो क्लोज कर दिया, यानी कि ये सी मतलब क्लोज हो गया। तो भले, और कैंडल कौन सा बना है यहाँ पर, कलर कौन सा है, ग्रीन कलर है। तो हमें इसको देखकर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है तो भले दोनों तरफ जो है तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आपको विक दिखाई दे रही है, हम इसे विक कहते हैं। ये जो दोनों साइड जो दिखाई दे रहा है ना, इसको विक कहते हैं। लेकिन जिस तरीके की विक बनी है, इनकी साइज अगर देखेंगे, लेंथ अगर देखेंगे, तो ये छोटी विक है, यानी कि सिमिलर, बायर और सेलर के साइड से अगर देखेंगे तो सिमिलर विक है। लेकिन जो बॉडी है ना इसका, ये बॉडी कितना बड़ा है, ये यहाँ से वो यहाँ तक ये बॉडी बन गया।
तो यहाँ पर जो है तो ये बायर और सेलर जो है तो यहाँ पर ये बायर वीक है और ये सेलर है, लेकिन जो आपको इस कैंडल को देखकर पता चलता है कि कंट्रोल किसका है, यहाँ पर बायर का ही कंट्रोल है। भले वीक थोड़ी इधर और नीचे और ऊपर जो है तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टोटल मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, बायर कंट्रोल कर रहे हैं। उसी तरीके से एक रेड कैंडल होती है, ये तो ग्रीन कैंडल हो गई। अब रेड कैंडल में जो है तो कभी भी ओपन ऊपर होता है, यानी कि ये ओपन हो गया, और क्लोज जो होता है तो नीचे होता है, तो ये क्लोज हो गया, और ये जो है तो इसका हाई हो गया, और ये जो है तो ये इसका लो हो गया। तो प्राइस यहाँ पर ओपन हो गई, फिर यहाँ से क्या हुआ, बायर आ गए, प्राइस को यहाँ पर पुश कर दिया, यहाँ पर फिर सेलर आ जाते हैं, प्राइस को यहाँ तक लेके जाते हैं, यहाँ पर लो लगाते हैं, और फाइनली प्राइस यहाँ पर क्लोज हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों साइड जो आपको वीक दिखाई दे रही है यहाँ पर और यहाँ पर, इसको देखे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर बायर एक्टिव है, लेकिन फिर भी जो है तो डोमिनेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, कंट्रोल जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सेलर का कंट्रोल है, क्योंकि इसको बॉडी अगर देखेंगे तो इतनी बड़ी बॉडी है। कंट्रोल जो है तो टोटल कंट्रोल सेलर का है। तो इस तरीके से जो है तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से और एक आम ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर के हिसाब से जो है तो उसको समझ में आएगा, इस तरीके से मैंने आपको कैंडल स्टिक को जो है तो बताया है। अब सिर्फ आपको जो है तो इन 4 कैंडल को अगर मास्टर करेंगे ना, तो आपको जो है तो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में जो है तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो है तो ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये 4 कैंडल को ध्यान में रखना है, और उसके बाद में जो है तो आपको चार्ट ट्रेडिंग इस तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, कैंडल को देखते वक्त बायर और सेलर के हिसाब से देखना है कि कैंडल जो बन रही है उसको बायर और सेलर समझो, बाकी कुछ नहीं है। और ये जो कैंडल है तो इसका इम्पोर्टेंस कब है, इसके लिए जो है तो मेरे चैनल पर बाकी के वीडियोज़ है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है। आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देखकर जो है तो यहाँ पर ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और मेरी आप अगर आने वाली सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।